आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के सामान्य परिचय का अगले पाठ को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। इस फिगर को देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि यह है भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ये क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग को हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं तथा पश्चिमी भाग को अरब सागर के नाम से जानते हैं। इस बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिस पर भारत का यह अधिकार है। ये सब बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, ये अंडमान निकोबार का जो ये उत्तर वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक बोले तो उत्तरी अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान तक का जो हो गया ये अंडमान हो गया, तथा कार निकोबार से लेकर ग्रेट निकोबार तक के भाग ये निकोबार हो गया। और एक बात याद रखिएगा, अंडमान निकोबार को ही हम लोग एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमराल्ड द्वीप या मरकत आइलैंड भी कहते हैं। एमराल्ड द्वीप मरकत आइलैंड किसे कहते हैं? अंडमान निकोबार को ही कहा जाता है। देखिए, ये हमारा सबसे उत्तर में जो किया ये हो गया उत्तरी अंडमान, उसके बाद जो हो गया वो हो गया मध्य अंडमान, उसके बाद जो हो गया दक्षिणी अंडमान, उसके बाद हो गया लिटिल अंडमान, और ये हमारा हो गया कार निकोबार, और ये सबसे अंतिम हो गया हमारा ग्रेट निकोबार। क्या हो गया? ग्रेट निकोबार है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा मध्य अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वो हो गया मध्य अंडमान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान हो गया। इस अंडमान के उत्तर में देखिए, जो ये पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं ये है कोको द्वीप। ये क्या है? कोको द्वीप है। पहले इस पर भारत का यह अधिकार था, और वर्तमान में इस भारत में इस द्वीप को, कोको द्वीप को म्यांमार को दे दिया गया है, इसलिए इस द्वीप पर अब म्यांमार का अधिकार है। यदि हम इस द्वीप लिटिल अंडमान की बात करें और कार निकोबार की बात करते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार की बात करते हैं, तो इसके बीच में जो है 10 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजरती है। लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री अक्षांश रेखाएं गुजरती है। इसीलिए जो है पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री समांतर रेखाएं किसको अलग करती है? तो वो लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करती है। ये चैनल क्या होती है? एक्चुअली चैनल जो है वह भाग होता है जो दो स्थल खंड को अलग करती है, उसी को हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम लोग जलसंधि भी कहते हैं, क्योंकि यह दो जलराशियों को भी मिलाती है तथा दो स्थल भाग को अलग करती है। इसीलिए हम लोग उसे जलसंधि के नाम से भी जानते हैं। चैनल और जलसंधि बात एक ही है, जलसंधि थोड़ा सा पतला हो जाएगा और चैनल उससे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? चैनल किसे अलग करती है? तो लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करती है। या फिर ये देखिए, ऊपर का भाग हो गया हमारा अंडमान, नीचे का हो जाएगा निकोबार। यदि ये भी बात पूछा जाए अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसमें देखिए, ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है, यही इसी ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में है स्थित इंदिरा को, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। वो जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन के भी नाम से जानते हैं, या फिर ला ही चिंग के नाम से भी जानते हैं। इस इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? ला ही चिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि ये देखिए दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, इसके बीच जो जलराशि है उसे हम लोग डंकन पास के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डंकन पास के भी नाम से जानते हैं। और ये जो हम पॉइंट दिखाएं आपको, यही है हमारा कौन सा आइलैंड? ये हमारा है बैरन द्वीप। कौन सा आ गया? बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसीलिए ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो हो जाएगा बैरन द्वीप। और इसके देखिए, इसके उत्तर पूर्व में जो एक और दिखाया गया है ये हमारा नारकोंडम द्वीप है। ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है, बशर्ते ये जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। और बात करते हैं यदि भारत में कुल कितने द्वीप है, तो कुल 247 द्वीप भारत में स्थित, जिसमें से 204 द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। इस अकेले 204 द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अब हम ये पॉइंट आप देख रहे होंगे जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, इसे हम लोग कहते हैं न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। वर्तमान में हालांकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये द्वीप अभी जलमग्न हो चुका है, मतलब बोले तो उसका
अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन इससे जब वो अस्तित्व में था, जिसमें मतलब जलमग्न नहीं हुआ था, उस समय जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच पूरी तरह से विवादित रहता था। इसलिए इस द्वीप को आप अभी भी याद रखिएगा, क्योंकि यह विवादित स्थान था एक समय में। तो ये न्यूनूर द्वीप किसके बीच विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। अब हम आगे चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। तो हम लोग ने पढ़ी थी कि अरब सागर में कुल द्वीप की संख्या कितनी है? तो अरब सागर में जो कुल द्वीपों की संख्या है वह है 43। और स्पेशली यदि लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। ये देखिए, ये हमारा जो रेड पेन से दिखाया गया है, ये है हमारा मालदीव देश। एशिया का सबसे छोटा देश ये है मालदीव, जो हिंद महासागर में स्थित है। ये देखिए, इस जगह से जो क्रॉस करती है वो है 8 डिग्री अक्षांश। कौन सी अक्षांश? 8 डिग्री अक्षांश। ताकि ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चुनिए। ये हमारा हो गया मिनिकॉय द्वीप। कौन सा हो जाएगा? मिनिकॉय द्वीप। ठीक, ये हमारा हो जाएगा मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और ये देखिए, ये मिनिकॉय जो है भारत का ही भाग है। इसलिए यदि पूछा जाए भारत और मालदीव को कौन अलग करता है, तो वो 8 डिग्री चैनल अलग करती है भारत और मिनिकॉय को। भारत और मालदीव को अलग करती है 8 डिग्री चैनल। और इस जगह से जो क्रॉस करती है वो है 9 डिग्री चैनल। वो कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। यदि पूछा जाए लक्षद्वीप, ये जितना भी पॉइंट में दिखाया गया है, ये हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा मिनिकॉय। पूछा जाए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो वो करता है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो हम पिछले वीडियो में आपको ये बात बता चुके हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि अलग करता है। कौन अलग करता है? पाक जल संधि अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तथा इस भाग को हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। जो भाग हमें भी ब्लैक की, उसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इस जगह एक और क्वेश्चन आता है कि आदम ब्रिज या राम सेतु किस दो देश के बीच में स्थित है? ये श्रीलंका तथा भारत को जो जोड़ती ब्रिज है, उसी को हम लोग आदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत की तरफ से जो ये थोड़ा सा आइलैंड की तरफ दिख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, या फिर पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रामेश्वरम या पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा पंबन द्वीप किस स्टेट में आता है या फिर किसका भाग है, तो वो भारत का भाग है, जो तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है? तमिलनाडु का भाग है। और उसी रामेश्वरम द्वीप बोले तो पंबन द्वीप से ही राम सेतु श्रीलंका तक गई हुई है। ठीक है, तो और इसमें से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। ये देखिए, ये हमारा जो हो गया, यहाँ सरक्रीक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सरक्रीक। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है ये सरक्रीक इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित है। और इसी सरक्रीक को हम लोग 24 डिग्री चैनल भी कहते हैं। पूछा जाएगा 24 डिग्री चैनल किसके बीच विवादित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। एक्चुअली यह एक जलीय भाग है, लगभग 98 किलोमीटर लंबी एक जलीय पट्टी है। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवादित रहता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरक्रीक के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं भारत की जलीय सीमा को लेकर। देखिए, किसी भी देश की जो भूमि होती है उससे तो पता चलता है हाँ ये देश यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन जल में ये पता नहीं चल पाता है कि किस देश का अधिकार कहाँ तक होना चाहिए। इसीलिए 1982 में एक सम्मेलन किया गया और उसी सम्मेलन में समझौता किया गया कि किसी भी देश का जो जलीय सीमा होगा वो 5 तरह से निर्धारित किया गया है। जो पहला सीमा होता है वो होता है इंटरनल सी होता है, दूसरा होता है प्रादेशिक क्षेत्र होता है, तीसरा होता है संलग्न क्षेत्र जिसे कहते हैं, चौथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा 5वां उच्च सागर होता है। ये किस प्रकार से होते हैं वही आज हम देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो ये तट है वो बहुत ही कटा फटा है। यदि इसको पूरा जूम करके देखिएगा किसी मैप में, वो बहुत ही कटा फटा है। उसी कटे फटे को एडजस्ट करने के लिए जो लाइन खींचा गया है, एकदम आराम से जो लाइन खींचा गया है, उसी को हम लोग कहते हैं आधार रेखा या फिर बेस लाइन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं? बेस लाइन के नाम से जानते हैं। इस बेस लाइन के अंदर जो भी जल है उसी को हम लोग इंटरनल सी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरनल सी के नाम से जानते हैं। और इस आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील, कितना? 12 नॉटिकल मील
की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस सब को हम लोग प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। और इस प्रादेशिक सीमा सीमा में जो है किसी भी देश का, जैसे ये भारत का जो प्रादेशिक सीमा हो गया, इस भारत देश का पूर्णतः अधिकार होगा, किसी भी तरह का संपूर्ण अधिकार होगा ये इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में यदि कोई देश का यदि जहाज बिना परमिशन के अंदर घुस गया तो उस पर हम हमला भी कर सकते हैं। इस सब का संपूर्ण अधिकार होता है भारत इस प्रादेशिक सीमा में। और इसके बाद आता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील के हम लोग दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग जब यदि कोई विदेशी जहाज या फिर कोई भी चीज़ इस क्षेत्र में आ जाए तो हम उस पर हमला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे टैक्स जरूर ले सकते हैं। इसमें इस संलग्न क्षेत्र में हम लोग को टैक्स लेने का अधिकार होता है। और इसके बाद होता है आधार मील से 200 किलोमीटर दूरी तक, जिसे हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में हम किसी देश से क्या नहीं ले सकते हैं, टैक्स नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में यदि कोई भी देश के द्वारा किसी भी तरह का अनुसंधान किया जाए और वहाँ मान के चलिए पेट्रोल मिल जाए या फिर कोई भी चीज़ मिल जाए या फिर कोई द्वीप मिल जाए, तो उस पर अधिकार होता है भारत का। उस पर अधिकार किसका होता है, भारत का होता है। और ये कितना होता है, 200 नॉटिकल मील होता है बेस लाइन से। और इसे हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से। और इस 200 नॉटिकल माइल के जो बाद का क्षेत्र होता है, जैसे ये क्षेत्र हो गया, वो क्षेत्र हो गया, इसके बाद का जो भी क्षेत्र हो जाएगा उसे हम लोग उच्च सागर के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उच्च सागर के नाम से जानते हैं। और उस उच्च सागर में सभी देशों का समान अधिकार होता है। अब बात करते हैं कि इस जगह जो हमारा श्रीलंका देश है, क्या श्रीलंका देश समान हम लोग के देश में आता है तो नहीं आता है। तो श्रीलंका के लिए एक प्रावधान क्या किया है कि इस जगह जो है हम लोग इस तरह से ना करके डायरेक्ट इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम डिवाइड करते हैं। कहते हैं आधा आपका भाग हो गया, आधा मेरा भाग हो गया, वो जलराशि वाला क्षेत्र। इस श्रीलंका के लिए यही बात निर्धारित की गई है।